औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अमल सात सलाम की रियाज़त का आसान तरीका पेश करने लगा हूँ। ये हर आम व ख़ास इसको कर सकता है, लेकिन इसको ख़ास तौर पर आम अवाम उन्नास के लिए तरतीब दिया है। जो लोग आमिल नहीं हैं, जो लोग इन चीज़ों की ज़कात अदा नहीं कर सकते, ज़कात अकबर परहेज़ नहीं कर सकते, ये उन लोगों को बहुत नफ़ा देगा ये अमल। इससे तमाम आमाल अमल सात सलाम के वो इस्तेमाल भी कर सकेंगे और ख़ास ये उनके पास अमल भी आ जाएगा उनकी तरतीब में। इसका तरीक़ाकार इस तरह से है कि आपने अमल सात सलाम जिस तरतीब से मैंने बताया हुआ है उसको 7 बार पढ़ना होगा 24 घंटों के अंदर। ठीक है, पहले आपने हसार करना होगा सूरत फ़ातिहा और सूरत इखलास। सूरत फ़ातिहा 7 बार पढ़नी है और सूरत इखलास 3 बार। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, हसार कर लें। उसके बाद एक बार सूरह यासीन पढ़नी होगी। सूरह यासीन पढ़ने के बाद अमल सात सलाम को 7 बार पढ़ना होगा। ये आप सुबह की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं या फिर इशा की नमाज़ के बाद, जैसे आप लोगों को आसानी हो। इसको सारी ज़िंदगी के लिए आपने विर्द में रखना होगा। अगर किसी दिन नागा हो जाए, मतलब सुबह नहीं पढ़ सकते सफ़र की वजह से, बीमारी की वजह से, तो फिर उसको आप शाम में पढ़ लें। अगर शाम में नहीं तो फिर अगले दिन आप इसको डबल करके पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करें इसको छोड़ें नहीं। जो मेरी बहनें अमल करना चाहें, अगर वो मखसूस अय्याम आ जाएँ तो तब भी बावज़ू होकर अमल को पढ़ना है, अमल को तर्क नहीं करना। और अगर उनको ज़बानी सूरह यासीन याद ना हो तो तब वो मोबाइल पर देखकर भी पढ़ सकते हैं। और अगर मोबाइल पर देखना या उनको इस तरह के मसले मसाइल हों तब वो सूरह यासीन स्किप कर दें। बाकी वो जो अमल है सात सलाम का उसको रिपीट कर लिया करें, पढ़ लिया करें। तासीर उसकी जारी रहेगी इंशाअल्लाह, तासीर उसकी ख़त्म नहीं होगी, दिन ब दिन बढ़ेगी। दूसरा इसका तरीका रियाज़त का ये है कि आप सुबह की नमाज के बाद अमल सात सलाम सूरह यासीन और हसार के साथ 3 बार पढ़ लें। बकिया हर नमाज के बाद एक एक बार पढ़ लें तो ये तादाद 7 बन जाएगी, अमल मुकम्मल हो जाएगा। अगर इस तरीके से भी थोड़ी मुश्किल हो तो फिर उसकी इससे अगला स्टेप ये है कि आप सुबह की नमाज़ के बाद एक बार और ज़ोहर असर मगरिब की नमाज़ के बाद एक बार, लेकिन इशा के बाद आप 3 बार अमल सात सलाम पढ़ेंगे, तब भी ये तादाद 7 की पूरी हो जाएगी। रियाज़त में आप एक चीज़ को नोट कर लें, आपको बआसानी ये चीज़ याद रहेगी कि हमने हसार सूरत फ़ातिहा से करना है, सूरत फ़ातिहा और सूरत इखलास से। और रोज़ाना का सूरत फ़ातिहा 7 बार पढ़ी जाएगी। इसमें 7 आयात हैं, तो ये उम्मुल शिफ़ा है, तो ये 7 की निस्बत से ये हसार हमारा इस अमल के लिए बड़ा मज़बूत तरीन होगा। सूरत इखलास 3 बार मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब, तो ये एक मुकम्मल हसार बन जाएगा। दूसरे नंबर पे सूरह यासीन में 7 मुबीन है। आगे इंशाअल्लाह जो मैं अमल ख़ास पोस्ट करूँगा आमिलीन के लिए, कामिलीन के लिए जो बड़ी रियाज़त करना चाहते हैं, तो वो भी इसी निस्बत से उसमें 7 मुबीन है। तो सूरह यासीन भी लाजिम है, वो एक बार पढ़नी होगी। और अमल सात सलाम जो है इसको हमने 7 बार ही रिपीट करना होगा। जिस तरतीब से मैंने पिछली वीडियो में पोस्ट किया हुआ है वो एक बार है। इसी तरीके से अगर इसको हम 7 बार पढ़ेंगे तो अमल सात सलाम 7 बार हुआ। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे और ये आपको रियाज़त बआसानी समझ आ सके। आपने सूरत फ़ातिहा 7 बार और सूरत इखलास 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपना हसार करना है। और उसके बाद सूरह यासीन 1 बार पढ़नी है, अमल सात सलाम 7 बार पढ़ना है। ये आपका अमल हुआ। आप इसको 24 घंटे में सिर्फ़ एक बार इस अमल को रिपीट करना होगा, पढ़ना होगा। सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम में भी पढ़ सकते हैं, दिन में, जहाँ जिस वक्त आपको आसानी हो, वक्त मैसर हो। दूसरे नंबर पे आप इसको सुबह की नमाज के बाद 3 बार अमल सात सलाम और बकिया हर नमाज के बाद एक बार, या फिर अमल सात सलाम को इशा की नमाज के बाद 3 बार, बकिया हर नमाज के बाद एक बार। इस तरतीब से 7 बार अमल सात सलाम की तरतीब बन जाएगी। ठीक है,
कोई भी इसको करे, कमेंट्स में या सलाम ज़रूर लिखें और बताएं आप किस तरीके से अमल कर रहे हैं, किस तरतीब से, और मुझे अंदाज़ा हो कि आप सुबह के टाइम पढ़ रहे हैं और या शाम को या हर नमाज के बाद वाली तरतीब रख रहे हैं। अगर कोई चीज़ इसमें मिस हो, समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल समझाने की कोशिश होगी। तो ये अवामुन्नास के लिए तरतीब है, इसको पकड़ लें। दूसरे लोग भी कर सकते हैं, आमलीन भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी अगली तरतीब, जो अगला तरीका मैं पेश करूँगा वो बहुत ही पावरफुल होगा। उसमें हर चीज़ आ जाएगी दुनिया जहान की। तो अमल भी सूरह यासीन से हर मुबीन के साथ होगा बेहतरीन। इंशाअल्लाह वो जल्द अपलोड हो जाएगा। ये कबूल फरमाएं और इसको शुरू करें। कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई कमर दरकरब नहीं, किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं। और मा आज से, अभी से जब ये वीडियो सुने, देखें, आपको समझ आए, दिल कर जाए, बिस्मिल्लाह करें, कमेंट्स में या सलाम लिखें और शुरू कर दें और बताएं आप किस तरतीब से पढ़ना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए दुआ हो। जज़ाकुमुल्लाह।